प्रश्न 2, उन वर्गों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न 2 का ये दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है? 14, यानी 14 गुना 14 कर लेंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो 14 गुना 14 हो जाएगा 196, और दोनों सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर का घात 2। तो वर्ग सेंटीमीटर इस तरह से लिख लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। बी में है वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, तो भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। भुजा गुना भुजा, तो भुजा कितना है? 6, यानी 6 गुना 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। दोनों सेंटीमीटर में है तो 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। सी में क्या है? वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, अतः तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 गुना 11, यानी 11 गुना 11 कितना होगा? 121। दोनों सेंटीमीटर में है इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका क्षेत्रफल। तो 121 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न 3, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई आयताकार भूखंड की लंबाई है 500 मीटर। कितना है? 500 मीटर। आयताकार भूखंड की लंबाई है 500 मीटर, और चौड़ाई है 200 मीटर। चौड़ाई कितना है? 200 मीटर। तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अतः क्षेत्रफल बराबर तो आयताकार भूखंड है यानी आयत के जैसा है। ठीक है, आयताकार मतलब क्या हुआ? आयत के जैसा।
तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 500, चौड़ाई है 200। तो 500 गुना 200 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, उस पर 4 शून्य देंगे, यानी 1,00,000 वर्ग मीटर। मीटर में है दोनों, लंबाई और चौड़ाई क्या है? मीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर में। ठीक है, तो 1,00,000 वर्ग मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का। अब कह रहा है कि 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चूंकि 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च बराबर कितना है? 8 रुपया। ठीक है, 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च है 8 रुपया। तो 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च क्या होगा? 8/100 रुपया। 8 को 100 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च। 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च है 8 रुपया, तो 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च होगा 8/100 रुपया। अतः 1,00,000 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च हो जाएगा 8/100 गुना 1,00,000। 1,00,000 से गुना कर देंगे, यानी 1,00,000 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च क्या हो जाएगा? 8/100 गुना 1,00,000 रुपया, यानी कितना आ गया? देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए तो 8,000, यानी इसका उत्तर आ गया 8,000 रुपया। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च हो जाएगा 8/100, तो 1,00,000 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च हो जाएगा 8/100 गुना 1,00,000। तो 2 शून्य से देखिए 2 शून्य काटे हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 1,000 बचेगा। तो 8 गुना 1,000 क्या होगा? 8,000। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8,000 रुपया, यानी 1,00,000 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च हो जाएगा 8,000 रुपया, क्योंकि 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च है 8 रुपया। तो 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च हो जाएगा 8/100 रुपया। तो 1,00,000 वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च हो जाएगा 8/100 गुना 1,00,000। देखिए 8/100 गुना 1,00,000 किए हैं, 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए, 1,000 बच गया, तो 8 गुना 1,000 हो गया 8,000 रुपया। तो इसका उत्तर आएगा 8,000 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।